आज हम एसक्यूएल पढ़ेंगे। एसक्यूएल में हम वेयर क्लास किस तरह यूज़ करते हैं और कुछ सिंगल रो फंक्शन भी हम पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन, मतलब अपर, लोअर और इनिट कैप, और इसके यूजेस किस तरह है तो लेट्स सी देखते हैं। फिलहाल तो हम कौन से यूज़र से कनेक्टेड है ये देखते हैं। शो यूज़र, सो यूज़र इज़ HR, हमारा यूज़र क्या है HR है। अब इस यूज़र के अंदर मैं सारे टेबल देखना चाहता हूँ, सो इट्स वेरी इजी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम केट। सो ये क्वेरी हमें इस यूज़र के सारे टेबल शो कर देगा। अब फॉर एग्जांपल जिस टेबल से मैं डेटा सेलेक्ट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं डेटा एम्प्लॉय के टेबल से डेटा सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो उस टेबल का नाम है डिस्क्राइब डिस्क्राइब एम्प्लॉयज़। सो अब जब भी आपने किसी टेबल का स्ट्रक्चर देखना हो तो सिंपल डिस्क्राइब लिखो या डिस्क्राइब के फर्स्ट 4 कैरेक्टर, ठीक है, और उसके बाद टेबल का नेम, मतलब हमारे पास यहाँ पर हमारे टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉयज़। अगर इस तरह आपने किसी और टेबल का स्ट्रक्चर देखना हो तो सिंपल यहाँ पे टेबल नेम लिख लिया करो। सो इट विल डिस्प्ले दैट टेबल कॉलम्स। अब इसमें ये आपको क्या बता रहा है कि मतलब एम्प्लॉय आईडी इसका डेटा टाइप क्या है, नंबर है, फर्स्ट नेम क्या है, var4 है, लास्ट नेम क्या है, var4 है। नॉट नल का मतलब है कि इस फील्ड में नल वैल्यू अलाउ नहीं है, यू मस्ट एंटर हेयर सम वैल्यू, मतलब आप इसको नल नहीं छोड़ सकते हैं, एम्प्टी नहीं हो सकता है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस टेबल से सारे कॉलम सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो क्या यूज़ करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़। तो इसने अब ये सारे कॉलम डिस्प्ले किए। अब अगर फॉर एग्जांपल डिस्क्राइब, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पेसिफिक कॉलम डिस्प्ले करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट एम्प्लॉय अंडरस्कोर ID कामा फर्स्ट नेम कामा हायर डेट, ठीक है, और कामा जॉब ID कामा सैलरी, ठीक है। मुझे सारे कॉलम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, तो इसलिए मैंने हर कॉलम का नेम मेंशन कर लिया, सेपरेटेड बाय कामा फ्रॉम इनविल आइडेंटिफाई हायर डेट, ओके सॉरी, तो अब ये देखो ये पर्टिकुलर कॉलम अब डिस्प्ले हो गए। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं हर एम्प्लॉय की सैलरी का 10% फाइंड करना चाहता हूँ। क्या 10%? तो वो क्वेरी हम किस तरह लिखेंगे, सिंपल यहाँ पर आ जाए, ये सैलरी है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे हम फिर यहाँ पे लिख लेंगे सैलरी, हम हर एम्प्लॉय के सैलरी का 10%, तो परसेंटेज का फार्मूला क्या है, 10 डिवाइडेड बाय 100। सो ये फाइंड कर देगा 10% हर एम्प्लॉय के सैलरी का। सो अब ये देख ले, अब फॉर एग्जांपल इसकी सैलरी है 2600, तो 10% इसका 260 ही बनता है ना, 260 ही बनता है ना। अगर इसकी सैलरी 6000 है तो इसका 10% कितना बन रहा है, 600। तो अब मतलब सॉफ्टवेयर में आप लोग ये किस तरह यूज़ करेंगे, मतलब अब आपके पास फॉर एग्जांपल अपने ऑर्गेनाइजेशन में 500 या 1000 एम्प्लॉयज़ है, ईद आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, आप हर एम्प्लॉय को 10% एक्स्ट्रा देना, पैकेज देना चाहते हो, तो लाजमी नहीं है कि मतलब आप 1 बाय 1 कैलकुलेटर लेके एक की सैलरी को लेके और 10% कैलकुलेटर को, नहीं, सिंपल क्वेरी के जरिए कर लो ये। अच्छा, दूसरी बात है कि अब इस देखो हर कॉलम का एक पर्टिकुलर नाम है, सही ना। अब यहाँ पे इस कॉलम को हम रिनेम करना चाहते हैं, सही नाम देना चाहते हैं, मतलब अब यहाँ पे तो ये हमारा फार्मूला डिस्प्ले हो रहा है, मतलब मैं इसको एक प्रॉपर नाम देना चाहता हूँ, तो वो किस तरह करेंगे, यहाँ पे सिंपल आ जाए, यहाँ पे लिख लो एज, इसको हम क्या कह देंगे, 10% कह देंगे, ठीक है, इस कॉलम। तो अब इसकी जगह ये डिस्प्ले होगा।
अब ये प्रॉपर कॉलम नेम होगा ना। अभी देखो 10% आ रहा है, ठीक। अच्छा, अब सारे एम्प्लॉय की तो ये 10% सैलरी आ गई। अब आप क्या करना चाहते हो कि अब इस 10% को इस सैलरी के साथ ऐड करना चाहते हो, क्योंकि अब इस महीने की रमज़ान आ रहा है, इस महीने की इसकी सैलरी कितनी बनेगी? 2660 सॉरी 2860 बनेगी, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों को जमा करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो किस तरह करेंगे? यहाँ पे आ जाएंगे, इसको ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, प्लस इसको पेयर ऑफ पैरेंथेसिस में जमा कर क्लोज कर लेंगे कि वो कैलकुलेशन खराब हो, प्लस सैलरी इसके साथ जमा कर ले, और इसको हम नाम दे देंगे एज टोटल सैलरी, या विद पैकेज लिखो या विद रमज़ान पैकेज, जिस तरह आप लोग नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करना चाहते हो, बोनस लिखते हो जो भी। अब ये देखो इसका, हाँ इधर नीचे आ रहा है, ठीक। अब फॉर एग्जांपल इसका एक्चुअल सैलरी कितना है? 6000 है। इसका 10% 600 बन रहा है, तो टोटल सैलरी कितनी बन गई? 6600। इसका 6500 है, ये इसका 10% हो गया, और ये इसकी कमीशन के साथ सैलरी हो गई है, ठीक है। अब इसका, अब ये देखो, तो ये आहिस्ता आहिस्ता अब कैलकुलेशन हमारा बनता जा रहा है। देखो हमने क्या किया, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, हायर डेट, जॉब, सैलरी सेलेक्ट किया, फिर हमने उस सैलरी का 10% फाइंड किया। सिंपल वही कैलकुलेशन है ना। फिर हमने क्या किया कि 10% और सैलरी को जमा कर लिया। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि इससे पहले ये तो हमारे पास ये है ग्रास सैलरी, कंसिडर कर ले, क्या है? ग्रास सैलरी। इससे मैं टैक्स डिडक्ट करना चाहता हूँ 5%, कि मतलब हर एम्प्लॉय से 5% टैक्स डिडक्ट कर लो, ठीक है। 7% इसका हाउस रेंट है, वो भी डिडक्ट कर लो, तो फिर इसका नेट पे कितना रह जाएगा? तो अब हम वो करते, वो किस तरह करोगे? सिंपल, अब फॉर एग्जांपल ये तो हो गया। पहले हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? टैक्स कितना? 5% एज टैक्स होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास क्या आता है? हाउस रेंट। तो वो कितना आएगा? वो आएगा हमारे पास, वो है 7%। क्या? ये इसका हाउस रेंट हो गया, ठीक है। अब मैं इन दोनों को इसके सैलरी से सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, टैक्स भी और हाउस रेंट को। तो वो किस तरह होगा? सैलरी माइनस, वो मैथमेटिकल रूल का भी ख्याल रखना होगा, ठीक है ना, इसलिए मैं पेयर ऑफ पैरेंथेसिस यूज कर लेता हूँ। ये 5% टैक्स हो गया, जमा ये 7% हाउस रेंट हो गया। अब यहाँ से खैर ये दूसरे कॉलम ज़रा ख़त्म कर लेंगे ना, कि मतलब डेटा से डिस्प्ले हो, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगा? एज नेट सैलरी होगा। क्या होगा? नेट सैलरी, ठीक है। तो आप देखते हैं, अब फॉर एग्जांपल इस बंदे की है सैलरी जो है एक्चुअल है वो है 4000। कितना है? 4000। 5% टैक्स जो इसका बना है वो 200 है, ठीक है। हाउस रेंट जो 7% है वो 280 है। तो अब अगर हम ये दोनों कितने बन रहे हैं? 480, और 480 से जब 4000 से हम 480 को माइनस कर ले तो कितना बनता है? इतना। तो ये इसकी नेट सैलरी है। तो इस तरह मतलब हम ये एप्लीकेशन में इस तरह के फार्मूले वगैरह हम यूज़ करते हैं।
ठीक है ना, कैलकुलेशंस के लिए कि मतलब सब अब फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि हम सारे प्रोडक्ट्स पे 10% एक्स्ट्रा देना चाहते हैं, या सेल लगाना चाहते हैं, जो इंडिपेंडेंस डे आ जाता है या कोई स्पेशल इवेंट होता है ना, ईद वगैरह आ जाते हैं, तो हम शॉपिंग मॉल वाले क्या कर लेते हैं, हर प्रोडक्ट पे 10% लगा देता है, या इस तरह करते हैं कि जिसकी प्राइस, अब यहाँ पे हम कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल सिर्फ उन एम्प्लॉय से ये टेक्स्ट और हाउस रेंट काटो जिसका सैलरी 4000 या 4000 से ग्रेटर है। अब फॉर एग्जांपल इसकी सैलरी 2600 है, तो इससे काटने की ज़रूरत नहीं है। तो वो किस तरह है, अब तो सिंपल यहाँ पे यूज़ कर लो वेयर सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4000। तो अब सिर्फ इन लोगों से टैक्स डिटेक्ट होगा जिनकी सैलरी 4000 या 4000 से ग्रेटर होगी। तो अब ये देखो ये सारे 4000, अब ये देखो इसमें किसी एक एम्प्लॉय की सैलरी ऐसी नहीं होगी जिसका मतलब 4000 से सैलरी कम हो। अब ये देखो सारे ग्रेटर आ रहे हैं। तो इस तरह आपने काम, और इसको हम क्या कहते हैं, एलियस, इलियास भी कह सकते हो, ठीक है ना। अब ये देखो एलियस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको हमने अपना नाम दिया हुआ है ना। ये देखो ये तो वो कॉलम है जो टेबल में स्टोर है। अब ये देखो इस कॉलम का नाम क्या है, हमने टेक्स्ट रखा हुआ है। अगर हम ये ना रखें तो फिर ये फार्मूला ही डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एलियस, ALIAS। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई सबको, ठीक है। अब हम ये करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पे ये ख़त्म कर, 1 मिनट, बस एक फंक्शन है अपर फंक्शन क्या करता है, आपके पास जिस किस्म का भी डेटा हो ना, जिस मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास स्टूडेंट नेम स्टोर है, जिस ऑर्डर में भी वो सबको अपर केस में कन्वर्ट कर लेगा। लोअर क्या कर लेगा, लोअर केस में। और एक है इनिट कैप, मतलब इनिशियल कैपिटल, फर्स्ट करेक्टर अपर में होगा, रिमेनिंग जो होंगे वो लोअर केस में होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लोअर और यहाँ पे इनिट कैप, ठीक है। अब देखो सिंपल, सॉरी ये तो ऑलरेडी बफर वाले में है, तो मिसिंग एक्सप्रेशन, ये कामलास कॉलम के बाद तो नहीं होगा ना फिर। अब ये देखो ना, अपर वाले सारे अपर में आ रहे हैं, देख रहे हो। इनिट कैप वाले इनिशियल कैपिटल, देखो इनिशियल कैपिटल है, ठीक है ना। और लोअर वाले सारे लोअर में है, ठीक है ना। तो ये फंक्शन हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें पता नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं तो कभी हम अपना यूज़र नेम अपर में लिखते हैं, कभी लोअर में लिखते हैं, कभी इनिट कैप में लिखते हैं, और सॉफ्टवेयर वो उसको एक्सेप्ट कर देता है। तो बिहाइंड ये 3 फंक्शन यूज़ हो रहे होते हैं कि अगर यूज़र जिस ऑर्डर में भी डेटा एंटर करे अपना यूज़र नेम, उसको आपने एक्सेप्ट करना है। जिस ऑर्डर में, हाँ बाज़ औक़ात हम फिर ये भी करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा सॉफ्टवेयर यूज़र नेम सारे अपर केस में स्टोर कर रहे होते हैं, तो फिर हम क्या कर लेते हैं, जो एंड यूज़र को जो हम इंटरफेस प्रोवाइड कर लेते हैं ना, तो उस यूज़र नेम के टेक्स्ट फील्ड पे हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं कि बस चाहे कैप्स लॉक ऑन हो या ऑफ, और रिस्ट्रिक्शन हम लगा कि बस आपने इसमें अपर ही इंटर करना है, लोअर या इनिट कैप आप उसमें इंटर नहीं कर सकते हो। तो फिर उस केस में हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, और अगर फ्री कर दे तो फिर इस तरह के टेक्निक हम फिर यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ठीक है ना। तो ये इसको हम कहते हैं कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन, ठीक है। आज के लिए ये काफ़ी है इतना। तो कोई क्वेश्चन? इनिट कैप की सर फर्स्ट लेटर, हाँ
कैपिटल बाकी ऑफ स्मॉल। हाँ सही। ठीक हो गया।